आज हम बनाने वाले हैं कच्ची केरी और चने की बहुत ही बढ़िया मज़ेदार अचार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने लिया है चना। तो चने को हमने रात भर भिगो करके रखा था। चना अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसी चने से हम बनाएंगे आम का अचार। तो ये जो चना है ना, थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है, तो इसके लिए यहाँ पे एक सूती तौलिया या मोटी तौलिया कोई भी लीजिए, उसको फैला देते हैं और इसी के ऊपर चने को रख करके पोंछ लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा ना तो बिल्कुल जो अचार है बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसका जितना भी मॉइस्चर है इसको तौलिए से रगड़ करके हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसको 2-3 मिनट ऐसे रगड़ करके निकाल लेना है और फिर कुछ देर इसको पंखे की हवा में इसको 2-3 मिनट तक इसको हमें सुखा लेना है और इसको सूखने देते हैं। तब तक यहाँ पे लेते हैं हम आम। और यहाँ पे देखिए, आम को लेने के बाद इसको हम छील लेते हैं और छीलने के बाद इसी आम से हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा टेस्टी मज़ेदार सा अचार। तो यहाँ पे एक एक करके सभी आम के छिलके को हम हटा लेते हैं। आम को चाहे तो आप पहले धुल सकते हैं। तो यहाँ पे आम को धुल करके ही हमने रखा था, क्योंकि ऊपर चिपचिपा इसके नहीं लगा है, जितना भी इसका लासा होता है लगा रहता है वो नहीं लगा है। तो यहाँ पे सभी आम को हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छीलने के बाद इसको एक एक करके दूसरी प्लेट में हम डालते जाते हैं और फिर हम लेते हैं ग्रेटर। इसको ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक थाली दूसरी लेते हैं और उसी में एक आम को लेते हैं और ग्रेट करते हैं। जैसे हम गाजर वगैरह कद्दूकस करते हैं उसी तरह से मोटे वाले से करना है, पतले वाले से नहीं, तभी जो है इसके एक एक लच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से आम को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी जो आम हैं ग्रेट हो गए हैं। तो अब जितना भी लगा हुआ है ग्रेटर में उसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ग्रेटर में से सभी आम को हमने निकाल लिया है और चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस पे हम चढ़ाते हैं पैन और उसमें हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, धनिया वाला अचार हम बना रहे हैं। और फिर हम डाल देते हैं पीली वाली सरसों, ये भी 1 चम्मच है, तो इसको भी हम डाल देते हैं। साथ में थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं, आधा चम्मच। और मेथी डालने के बाद इसको हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे तब तक इसको हमें भूनना है। जो राई है ना, अभी चटकने लगेगी। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पे राई जो चटक रही है, तो इसको गैस की फ्लेम को बंद करके एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और प्लेट में निकालने के बाद इसको हम पीस लेते हैं दरदरा। यहाँ पे देखिए, दरदरा मसाला पीस करके तैयार है। फिर इधर जो चना है ना, ये भी अच्छी तरह से सूख गया है। और सूखने के बाद जो आम है उसमें हम चने को डाल देते हैं। तो यहाँ पे चने को हमने डाल दिया है और साथ में हमने जो मसाला पीस करके भी रखा है दरदरा, उसको डाल दिया है। जो अचार का मसाला होता है ना, वो दरदरा ही रहता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता है। फिर थोड़ी सी डाल देते हैं सम, खड़े वाले भी डाल देते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ी सी कलौंजी खड़ी वाली, थोड़ी सी 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो नमक अचार वगैरह में ज़्यादा ही पड़ता है, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच में नमक डाल दिया। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। कलर के लिए यहाँ पे हल्दी 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं और 2 हरी मिर्च काट करके डाल देते हैं। और फिर इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल। तो तेल तो ज़्यादा ही लगता है अचार में, तो यहाँ पे आधा गिलास हमने तेल लिया है और देखते हैं कितना लगता है। तो पहले थोड़ा तेल हमने डाल दिया है और इसको चम्मच से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये अचार आप लोग एक बार बना करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और 4 से 5 दिन में ये अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाता है। 4 से 5 दिन में इसको आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो देखिए, जो तेल बचा हुआ था उसको भी हमने डाल दिया है और डालने के बाद सभी चीज़ों मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे गरम मसाला। थोड़ा सा डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने डाल दिया है। और काला वाला नमक हम डाल देते हैं। तो आधा चम्मच काला नमक भी हम डाल देते हैं, आधा चम्मच मसाला। इन दोनों को डालने के बाद भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं। कोई भी अचार हो ना, जब तक हाथ न लगाओ तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके से अचार बन करके रेडी है। तो चलिए अब इसको हम एक डब्बे में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं खाली डब्बा, बिल्कुल सूखा हुआ, पानी वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए, और इसी में इसको डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये अचार आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और एक बार ये बहुत ही आसान तरीके के